अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? किरण आप सब खैरियत से होंगे। और जी काफ़ी दिनों के बाद मैं ये अपना ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ और इसमें मैं आपके साथ अपना होम टूर शेयर करूँगी, क्योंकि होम टूर करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। कुछ दिन पहले तो मुझे बिल्कुल इस चीज़ का आइडिया ही नहीं था कि मैं ऐसे होम टूर करवाऊँगी अपना। यहाँ पे जी मेरी नंद और नंदोई आए हुए थे और वहाँ उनके लिए मैंने बनाया हुआ था ये शवारमा सैंडविच, और साथ में मैंने चना चाट बनाई हुई थी। और उसके बाद जी मेरे हस्बैंड ने वीडियो बनाई थी घर की, और एमरजेंसी में बनाई थी, जैसे भी बनाई थी। तो यहाँ जी हमारा मेन दरवाज़ा जो है घर का, ये गेट है और साथ में ये बैठक का दरवाज़ा है। और इस साइड पे हमारी दो शॉप्स हैं जो हमने रेंट पे दी हुई हैं। और अभी जी अंदर चलते हैं। एंटर होते ही ये जो फर्स्ट वाला रूम है, ये हमारा, जब मेरी और वारिस की शादी हुई थी तो ये हमारा बेडरूम था, क्योंकि वारिस की जो सिस्टर थी वो भी उनके साथ ही रहती थी, तो वो पिछले कमरों में रहती थी और यहाँ पे हम रहते थे। वैसे हम इकट्ठे ही थे, लेकिन हमारा ये बेडरूम था। तो अभी जी बेडरूम को अंदर से दिखाते हैं। बेडरूम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। हालांकि ये जो कमरा है ये हमारा काफ़ी बाद में बना था, और पिछला जो घर है वो बहुत पुराना बना हुआ है। यहाँ पे देखें, इसकी जो गली वाली साइड की दीवार है वो दरमियान में से ऐसे फट चुकी हुई थी, जिसकी वजह से इसको दोबारा से रिपेयर करवाया था। और ऊपर से छत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब, छत इसलिए ख़राब हुई थी क्योंकि इसका वो जो होता है ऊपर चार दीवारी नहीं बनी हुई थी, जिसकी वजह से पानी आता रहा इसके में, और ये भी ख़राब हो चुकी हुई है। बट लेकिन इतनी नहीं, इसको दोबारा से रिपेयर करवाएंगे तो ये हो जाएगी। उसके बाद ये हमारा सहन है, और सहन में कि हमने एक साइड पे क्यारी बनाई हुई है और दूसरी साइड पे भी हम, ये इस साइड पे अमरूद के नीचे हमारी क्यारी है, जहाँ पे मैं छोटा मोटा कोई पालक वगैरह लगा लेती होती हूँ सर्दियों में। और साथ में ये छोटे मोटे हमारे ये पौधे हैं। तो उसके बाद जी आज मैंने कपड़े भी धोए हुए थे, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैंने होम टूर करवाना है। तो आज मैं अपना होम बिल्कुल उसी सिचुएशन में दिखा रही हूँ जैसे मतलब था। बिल्कुल मैंने कोई तैयारी नहीं की हुई थी, कोई कुछ नहीं, क्योंकि एमरजेंसी में हमें ये वीडियो बनानी पड़ी। तो यहाँ जी आप मेरे घर का सामने की ये जो दीवार है उसको चेक करें कि इसको हम अगर पेंट करवाते हैं, रंग करवाते हैं, तो साल भी नहीं गुजरता उसके बाद उसकी यही हालत हो जाती है। असल में काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है और इसका सीमेंट भी काफ़ी जगह से उतर चुका हुआ है। बहुत दफ़ा हमने रिपेयर करवाने की कोशिश किया, लेकिन उसके बाद भी फिर इसकी यही हालत हो जाती है। और ये जी चौंतरी किस्म की, ये जो पंजाबी घरों में बनी होती है, इसी तरह की बनी हुई थी। काफ़ी अर्सा पहले वारिस की अम्मी इसको यूज़ किया करती थी, और उसके बाद हमने इसको तोड़ा ही नहीं है। और साथ में मैं यहाँ पे कपड़े भी धो रही थी और किचन भी फैला हुआ था, क्योंकि मेहमान आए हुए थे। साथ साथ मैं सारे काम ख़त्म कर रही थी, और मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, आज वीडियो बनानी ज़रूरी है, जैसा भी है जो भी है मुझे बनाने। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आप बना लें। यहाँ पे जी बरामदे में एक साइड पे हम सारा दिन यहाँ पे इसी यहाँ पे एलसीडी लगी हुई है, यहाँ पे बच्चे होते हैं, हम भी, और रात को भी हम यहीं पे सोते हैं। और साथ में एक साइड पे हमारा किचन है, ये ओपन स्टाइल में बस हमारा किचन है। और ऊपर जो छत है वो भी वो सीमटी वाले जो होते हैं उसकी है, और साथ में टीआर वगैरह ये गार्डर जो होते हैं उसकी है। और ये जी हमारा मेन बेडरूम है, जिसमें मेरा सामान पड़ा हुआ है। और सामान की इतनी बुरी हालत हो चुकी है क्योंकि ऊपर से टपकना स्टार्ट हो गया हुआ है सारा छत। ये देखें, ऊपर से टूट के ऊपर से सीमेंट गिरता रहता है, और साथ में दीवारें भी ऐसे हट चुकी हुई हैं या बैठ चुकी हुई हैं। पता नहीं क्या मसला हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है ये छत। और देखें सामने से कितनी दफ़ा इसको रिपेयर करवाया, लेकिन अभी जो है इसकी शायद मियाद ही ख़त्म हो चुकी हुई है। तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ है घर। और इसकी दीवारें इतनी कि जहाँ जहाँ पे मेरा फर्नीचर पड़ा हुआ है उसकी पिछली साइड से ऐसे सीमेंट उतरता है, और पीछे बस साफ़ दीवार नज़र आती है, कुछ भी नहीं। बल्कि इसकी जो है सारी दीवारें ख़राब हो चुकी हैं, वो मैं अभी आपको बाद में दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमारे बरामदे की जो है, ये इस साइड से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई हैं। इसको काफ़ी दफ़ा हमने रिपेयर करके रंग करवाया, लेकिन अभी जो है हम कुछ भी नहीं इसका कर सकते, क्योंकि पहले हमने ये सोचा कि इसको रंग करवा लेते हैं, लेकिन यही सोचा कि कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम रंग करवाते हैं उसके महीने 2 महीने 3 महीने हद 6 माह बाद जो है इसकी फिर से ये हालत हुई होती है। और छत इस साइड से भी पानी आना शुरू हो गया है सीढ़ियों के ऊपर से, और यहाँ से पानी आता है जब बारिश आती है तो अंदर से आबशारें बह रही होती हैं। उसके बाद जी ये हमारा स्टोर रूम के तौर पे हम इसे यूज़ कर रहे हैं, और ये पुराने ज़माने का बना हुआ है। और उस वक्त इस कमरे में आग जलाई जाती थी, जिसकी वजह से इसकी छत भी काली थी। और ये देख लें कि दीवारों के ऊपर प्लस्तर भी नहीं हुआ, उसके ऊपर गारे की लपाई हुई थी, और उसी के ऊपर इन्होंने मेरे हस्बैंड ने वो
रंग किया हुआ था। और उस साइड से इतना ज़्यादा पानी आता है कि जब बारिश होती है तो ऊपर से ऐसे पानी आ रहा होता है जैसे आबशार बह रही है। तो ये वाला सारा कमरा भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ है। तो नीचे जी इस तरह के फ़र्श हैं और इस कमरे में नीचे ईंटें लगी हुई थी जिसके ऊपर जी ऐसे लिपाई हुई थी। और ये है जी मेरा घर, ये 2 कमरे थे और बरामदा था। और ये देखें नीचे से फ़र्श भी टूट चुकी हुई है जगह जगह से, ये सारी दीवारें ख़राब हो गई हुई हैं। अब जी मैं आपको दिखाती हूँ इसकी दीवारों की हालत। वैसे तो सारी दीवारें पीछे से ऐसी हुई हुई हैं, लेकिन अभी हमने किसी ना किसी तरीके उसको छुपाया हुआ था। अब ये देखें, इसको ऐसे करें और इसमें से ठक ठक की आवाज़ आती है कि बिल्कुल सीमेंट ने अपनी जगह छोड़ दी हुई है और वो टूटना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे जी जो सामने वाली दीवार है इसके पीछे पहले हमने एक दफ़ा जब फर्नीचर उठाया था तो इसके साथ जो प्लस्तर हुआ है वो तो साथ से गिरना शुरू हो जाता है खुद ही। तो इसको हमने उखेड़ के जितना उखाड़ सके थे उसके बाद उसको प्लस्तर किया था और उसके बाद बस उसके ऊपर चूना ही मारा हुआ था। तो इस घर को जितना भी रिपेयर करो इसकी मतलब हालत इतनी गैर हो चुकी हुई है कि इसकी रिपेयरिंग पे इतना खर्चा आ जाता है कि उसमें बंदा चलो नया मकान ही बना लेता है। तो ये सारे हालात थे मेरे घर के। ये देख लें दीवारें सारी ख़राब हुई हैं और किचन मैंने अभी साफ़ करना था क्योंकि मेहमान होके गए हुए थे, सारे बर्तन फैले हुए हैं। अभी मैं किचन को साफ़ करूँगी और उसके बाद जी आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे जी हम काम कर कर के थक गए हुए थे। मेरी बहन भी आई हुई थी और मेरा भाई भी आया हुआ था और मेरे हस्बैंड भी थे और हम चारों लगे हुए थे। तो शिफ्टिंग कर रहे थे साथ साथ। और साथ साथ जी हमें ये कॉस्ट्यूम मिल गया, मेरे हस्बैंड का ये पड़ा हुआ था घोस्ट वाला, तो वो मेरे भाई ने पहना हुआ था। फुल एक्टिंग कर रहे थे हम साथ में क्योंकि थकावट तो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हुई थी और इसलिए हमने सोचा कि चलो साथ में ना थोड़ा इंजॉय भी कर लेते हैं, थकावट का एहसास भी कम होता है। तो साथ साथ हम गप्पे लगा रहे थे और साथ साथ हम शिफ्टिंग कर रहे थे। और यही जी आपके लिए सरप्राइज़ था कि मैंने अपना सारा घर खाली कर दिया हुआ है और अभी देखें इधर तारें भी उतर गई हुई हैं बिजली की। पूरा घर अंधेरा हो चुका है। बस इधर फ्रिज पड़ी हुई है तो फ्रिज को मैंने अभी धोया था, इसको भी मैं खुश करके तो बैठक में रख दूँगी। बाकी सारा सामान भी जो है मैंने बैठक में शिफ्ट कर दिया था। और उसके बाद ये देखें मेरे घर की ये हालत बन गई हुई है। ये फ़र्स्ट डे की प्रोग्रेस थी। फ़र्स्ट डे इन्होंने इसमें से खिड़कियाँ वगैरह दरवाजे वगैरह निकाल लिए हुए थे और उसके बाद जी ये घर टूटना स्टार्ट हो गया क्योंकि नया घर बनाने के लिए पहले घर को तोड़ना ही पड़ता है। तो अभी इसको तोड़ने में तकरीबन हफ़्ता लग गया था और यही वजह थी जिसकी वजह से मैंने कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया था क्योंकि काफ़ी दिन इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत में गुजरे। और फिर उसके बाद मैं अम्मी के घर शिफ्ट हुई। तो जब भी किसी नई जगह पे शिफ्ट होते हैं तो उधर भी एडजस्ट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए बस एक दिन पहले ही हमने यहाँ से बिजली वगैरह उतरवा दी हुई थी, सारा घर खाली कर दिया था। और खाली करने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड उधर सेन में बैठे हुए थे और शाम का वक्त था। तो हम घर की तरफ देख रहे थे, बिल्कुल अंदर अंधेरा था, कमरे में कुछ भी नहीं था और हमें खुद बहुत ही ऐसे बच्चों की आवाज़ें आनी शुरू हो गई कि ऐसे समावे और सलाद जैसे सारा दिन उधर शोर मचा के रखते थे। और हमारा जितना भी सुकून दे टाइम वहाँ पे गुजरा है बस सारा कुछ याद आ रहा था। और उसके बाद जी फिर हमारा रोना स्टार्ट हुआ और वो फिर हम आंखें सुजा के तो वापस अम्मी के घर आए क्योंकि इतना अच्छा टाइम हमारा इस घर में गुजरा हुआ है। बेशक दीवारें जैसी भी थी, जैसा भी हमारा घर था, लेकिन हमारा टाइम बहुत अच्छा गुजरा हुआ था इस घर में, इतना ज़्यादा सुकून था। और मेरी यही दुआ है कि हमारे अगले घर में भी ऐसे सुकून हो। तो बस ये जल्दी जल्दी हमारा घर बन जाए। आप भी इस चीज़ के लिए दुआ कीजिएगा कि बस जल्दी मेरा घर बन जाए और मैं वापस अपने घर में चली जाऊँ। और अभी मैं अम्मी के घर से व्लॉग अपलोड करूँगी और मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।